हेलो फ्रेंड्स, एजुवेट ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अधिगम का दूसरा भाग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इससे पहले अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप ओपन करके देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मानवीय अधिगम के लिए निम्न में से कौन सा कारक अधिक महत्वपूर्ण है? इसके ऑप्शन है पुनः स्थापना, जिज्ञासा, पुनर्बलन या रुचि। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, पुनः स्थापना। मानवीय अधिगम के लिए पुनः स्थापना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न, बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है? इसके ऑप्शन है भाव प्रदर्शन, पढ़ना, लिखना या चलना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, भाव प्रदर्शन। बालक सर्वप्रथम अपनी इमोशंस को शेयर करता है। तीसरा प्रश्न, जॉन डीवी सीखने का आधार किसे मानते थे? इसके ऑप्शन है क्रियाओं को, आत्मा को, बुद्धि को या ज्ञानेंद्रियों को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, क्रियाओं को। जॉन डीवी करके सीखने पर ज़्यादा बल देते थे। चौथा प्रश्न, सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा किस अर्थ में दी जाती है? इसके ऑप्शन हैं व्यवहार परिवर्तन के, व्यवहार परिवारजन के, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, व्यवहार परिवर्तन के और व्यवहार परिवारजन के। पांचवा प्रश्न, अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अधिक पाठ्य पुस्तकें, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण, व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम या उत्सुक माता पिता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। छठा प्रश्न, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। इसके ऑप्शन है थॉर्नडाइक के तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों के सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर या सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करके। एक बार फिर से आप लोग प्रश्न को दोबारा पढ़ लीजिए। सीखने की तत्परता निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करती है? थॉर्नडाइक की तत्परता का नियम या शिक्षार्थियों के सामान्य योग्यता स्तर या सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर या सीखने की कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। सातवां प्रश्न, बच्चों को सीखने के लिए आवश्यक तत्व है। इसके ऑप्शन है अभ्यास, अंतर्दृष्टि, तत्परता या ये सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, ये सभी। अभ्यास होना चाहिए और अंतर्दृष्टि, तत्परता, तीनों ही बच्चों के सीखने के लिए आवश्यक तत्व हैं। आठवां प्रश्न, सीखना कोई, इसकी जगह पे क्या होगा, और सीधी होती है, बल्कि यह जटिल, बहुआयामी और गतिशील प्रक्रिया है। इसके ऑप्शन है आसान, सीखना कोई आसान और सीधी प्रक्रिया होती है, या सीखना कोई आसान या सीधी प्रक्रिया नहीं होती है, या सीखना कोई कठोर और सीधी प्रक्रिया नहीं होती है, या सीखना कोई कठोर और सीधी प्रक्रिया होती है। चारों ही ऑप्शन आपके समक्ष दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर
ऑप्शन बी, सीखना कोई आसान और सीधी प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि यह जटिल, बहुआयामी और गतिशील प्रक्रिया है। 9वां प्रश्न, जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, या अधिगम का निष्पेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, या अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। 10वां प्रश्न, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं, यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन हैं रॉबिन्सन का, फ्रेंडसन का, हॉब्स का, या प्रेसी का। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, फ्रेंडसन का। यह कथन फ्रेंडसन का था। 11वां प्रश्न, निम्न में से सीखना किस प्रकार की गतिविधि है? इसके ऑप्शन हैं व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यवहारिक, या ये सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, सामाजिक। सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। 12वां प्रश्न, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम बताए हैं? इसके ऑप्शन हैं 5, 6, 8, या 7। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 5। थॉर्नडाइक ने 5 गौण नियम बताए हैं। इसके अलावा थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम भी बताए हैं, जो तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, जिसे परिणाम का नियम भी बोलते हैं। अभ्यास के नियम में 2 उपनियम भी हैं, याद रखिएगा। पहला उपयोग का नियम, दूसरा अनुपयोग का नियम। लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज। 13वां प्रश्न, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, ये थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? इसके ऑप्शन हैं तत्परता के नियम पर, अभ्यास के नियम पर, प्रभाव के नियम पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अभ्यास के नियम पर। 14वां प्रश्न, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। इसके ऑप्शन है अधिगम, अधिगम स्थानांतरण, परिपक्वता, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अधिगम स्थानांतरण, जिसे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं। इसमें सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है। 15वां प्रश्न, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, ये कथन थॉर्नडाइक के किस नियम की ओर इंगित करता है? इसके ऑप्शन है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रभाव का नियम। 16वां प्रश्न, प्रथम अवस्था में सीखे गए कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरे कार्य को सीखना कठिन हो जाए तो यह प्रतिशत स्थानांतरण हो जाता है। इसके ऑप्शन है विषेधात्मक हो जाता है, या निषेधात्मक, शून्य, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़ लीजिए। प्रथम अवस्था में सीखे गए कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरे कार्य को सीखना कठिन हो जाए तो यह प्रतिशत स्थानांतरण हो जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, निषेधात्मक। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। 17वां प्रश्न, आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता निर्भर करती है। इसके ऑप्शन हैं
सीखने वाले छात्र की तत्परता पर या शिक्षक के व्यक्तित्व पर, सीखने वाले की प्रेरणाओं पर या सीखने की परिस्थिति तथा वातावरण पर। आधुनिक शैक्षणिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता निर्भर करती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सीखने वाले छात्र की तत्परता पर, कि कितना वो जिज्ञासु है, कितना उसमें लगन है। 18वां प्रश्न, सुखदायक प्रभाव से संबंध पक्के होते हैं और दुखदायक प्रभाव से कमजोर होते हैं, यह नियम कौन सा है? इसके ऑप्शन है अभ्यास का नियम, उपयोग का नियम, प्रभाव का नियम या अनुप्रयोग का नियम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रभाव का नियम। प्रभाव को नियम को संतोष या असंतोष का नियम भी बोलते हैं। 19वां प्रश्न, शिक्षण अधिगम करवाते समय कौन कौन से तरीके उपयोग में लाए जाते हैं? इसके ऑप्शन है सरल से जटिल कर्म, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित, अधिक से अधिक ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग या उपयोग सभी। शिक्षण अधिगम करवाते समय तीनों ही प्रक्रिया को उपयोग में लाया जाता है। सरल से जटिल क्रम, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित या अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। 20वां एवं अंतिम प्रश्न, सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है तो उसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं अभ्यसन, अनुकूलन, निष्पादन या मूल प्रवृत्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, निष्पादन। सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है तो उसे निष्पादन बोलते हैं। इस प्रकार से अधिगम के पार्ट बी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। प्रश्नों से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई अन्य क्वेरी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेज इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। साइनिंग ऑफ, टेक केयर।